फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैडिंग विजिट के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। अगर मैं पैडिंग के बारे में बताऊं तो पैडिंग का मतलब होता है आपका जो भी एलिमेंट है उसके बॉर्डर के अंदर जो स्पेसेस उसके अराउंड आप देंगे उसे हम लोग कहते हैं पैडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक इमेज है, ठीक, और ये आपका एक बॉडी है या फिर कोई भी एक कंटेनर है। तो पैडिंग क्या होगी, इस इमेज के अराउंड आपको जितनी स्पेस देनी है, मान लीजिए मुझे इतनी स्पेस इस इमेज के अराउंड देनी है, तो ये जो स्पेस इस इमेज के अराउंड आ रही होगी वो होगी हमारी पैडिंग। ऑलराइट, तो ये ही हमारी क्या होती है, पैडिंग होती है। इसे हम लोग पैडिंग कहते हैं। अब इससे भी हम लोग पैडिंग कह सकते हैं। जैसे आपने ये मेरा पूरा मान लीजिए जो मैंने ये कंटेनर लिखा है, ये हमारा, ये भी एक कंटेनर होगा हमारा। मैंने इसका कोई बॉर्डर या फिर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने लिखा है तो ये जो इसके अराउंड मान लीजिए आपको जो ये स्पेस दिख रही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपकी क्या है, आपकी पैडिंग है। पैडिंग का मतलब क्या होता है, जो स्पेसेस होती हैं हमारी, हमारे एलिमेंट के अराउंड या फिर विजिट के अराउंड, उन्हें हम लोग पैडिंग कहते हैं। सेम वही पैडिंग का काम होता है जो अगर हम लोग जो HTML और CSS में जो पैडिंग यूज करते हैं, CSS के जो पैडिंग प्रॉपर्टी होती थी जो हम लोग अपने HTML एलिमेंट्स में यूज करते थे, सेम वही पैडिंग का काम ये पैडिंग विजिट भी करता है अपने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ऑलराइट, यानी आप बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस अपने विजिट के अराउंड देना चाह रहे हैं, उसे हम लोग पैडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है ऐप का, जिसमें पैडिंग विजिट बता रहा है कि ये पैडिंग विजिट है। एंड ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट ये चिपका हुआ टेक्स्ट आता है, बिल्कुल अपनी बॉडी से चिपका हुआ। अब मैंने लिखा है कि हेलो दिस इज अ टेक्स्ट, आई हैव अ पैडिंग ऑफ 90 फ्रॉम ऑल साइड, यानी हर साइड से उसको, हर साइड कौन सी, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, टॉप से और बॉटम से, हर जगह से उसे कितनी पैडिंग मिली है, 90 की पैडिंग मिली है। तो क्या हुआ, हमने पैडिंग देख के उसके अराउंड स्पेस ऑक्यूपाई करा दी, यानी उसके अराउंड एंटी स्पेस जनरेट करा दी। ऑलराइट, अब प्रॉपर्टीज होती हैं पैडिंग की कुछ। सबसे पहले तो पैडिंग विजिट लिखते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर देते हैं चाइल्ड। अब किसके अराउंड पैडिंग आपको चाहिए, तो आप किसी पैडिंग विजिट के अंदर आपको जिसके अराउंड पैडिंग चाहिए आप वो उसके अंदर लिखते हैं। मान लीजिए वो आपकी इमेज हो सकती है, वो आपका एक कंटेनर हो सकता है, वो आपका एक टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका बटन हो सकता है, टेक्स्ट बटन हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, इमेज हो सकता है। जो भी चाइल्ड आप लिखना चाहें वो आप इस पैडिंग के अंदर दे सकते हैं। आप इसके अंदर रो या फिर कॉलम को भी दे सकते हैं। जो भी विजिट आपको पैडिंग के अंदर चाहिए, यानी आप इस विजिट के अराउंड एम्प्टी स्पेस जनरेट करना चाहते हैं, तो आप उसे पैडिंग के चाइल्ड जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर स्पेसिफाई करें। ऑलराइट, तो अब इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो मुझे अब क्या करना है, अपने पैडिंग विजिट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है। पैडिंग जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने जो एलिमेंट के अराउंड अगर हमें एम्प्टी स्पेसेस चाहिए होती है तो हम पैडिंग विजिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेम वही काम करना है, स्कैफोल्ड यूज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर यूज करना है। अब तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद भी हो गई होंगी स्कैफोल्ड और ऐप बार की, इतना लिखना तो कंपलसरी है, यानी इतना पोर्शन तो हम लिखते ही लिखते हैं, हर एक प्रोजेक्ट में आप लिखेंगे। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, इस बॉडी के अंदर कुछ पैडिंग देनी, तो मैंने लिखा पैडिंग, एक विजिट लिखा मैंने पैडिंग नाम का। उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग नाम से। उस पैडिंग के अंदर आपको जितनी जितनी पैडिंग जिसमें चाहिए, जैसे मुझे क्या चाहिए, हर तरफ से उसके अराउंड 30 की पैडिंग चाहिए, तो मैंने लिख दिया एज इंसर्ट्स डॉट ऑल पैडिंग, मैंने दे दिया। जो भी पैडिंग है वो मैंने दे दिया, कितने डायरेक्शन से, सारे डायरेक्शन से, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से 30 की पैडिंग मिल जाएगी। पैडिंग सेम वैसे ही जैसे CSS वाला पैडिंग प्रॉपर्टी होती है, सेम वैसी ही प्रॉपर्टी ये भी है। पैडिंग क्या होगा, पैडिंग तो तभी पैडिंग देगा जब उसके अंदर कुछ होगा, यानी उसका जो चाइल्ड होगा विजिट, उसी को तो वो पैडिंग देगा, उसी के अराउंड तो वो क्या करेगा, स्पेस जनरेट करेगा। जैसे हम लोग CSS में करते हैं, डिव के अंदर एक एलिमेंट होता है, फिर उस डिव का एलिमेंट का एक अलग से बॉक्स मॉडल होता है जो पैडिंग और मार्जिन हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर भी पैडिंग विजिट होता है, आपका एक चाइल्ड स्पेसिफाई करता है प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप सिर्फ सिंगल ही चाइल्ड रख सकते हैं, यानी एक ही विजिट, चाहे आप टेक्स्ट रखिए, चाहे आप कंटेनर रखिए, चाहे आप रो रखिए, चाहे आप कॉलम रखिए, जो आपका मन चाहे, आप सिर्फ चाइल्ड चाइल्ड यानी एक,
तो आप सिर्फ एक ही चाइल्ड इसमें रख सकते हैं। हाँ, रो और कॉलम जो होते हैं आपके वो मल्टीपल आप उसमें चाइल्ड रख सकते हैं, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी का नाम है चिल्ड्रन। ऑलराइट, यानी आप चाहें तो पैडिंग के अंदर सीधे सीधे रो विजिट को भी यूज कर सकते हैं, उसके अराउंड को स्पेस दीजिए एंड देन रो विजिट आप यूज कर सकते हैं, एंड जितने भी आपको उसके अंदर विजिट एक्स्ट्रा चाहिए आप उस रो के अंदर यूज कर लीजिए। तो वैसे मैंने सिंपल एक चाइल्ड टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर लिखा है हेलो दिस इज अ टेक्स्ट एंड आई हैव अप्लाइड पैडिंग ऑफ 90 फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी मैंने 90 की जगह पे मैं यहाँ 30 कर देती हूँ, 30 फ्रॉम ऑल साइड्स। अब मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ रन करके देखना है, काफी छोटा कोड है। मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्लटर पैडिंग विजिट का जो आउटपुट है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या चाहती हूँ, कुछ चेंजेस, जैसे आप देखिए इसमें आपको पैडिंग दिख रही होगी, हेलो दिस इज अ टेक्स्ट के अराउंड कुछ स्पेसेस हैं। आप बाय डिफॉल्ट जब टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इस तरीके से नहीं आता है, वो आपकी स्क्रीन से बिल्कुल एकदम चिपका हुआ सटा हुआ आता है, यानी कोई भी पैडिंग नहीं होती उसमें, कोई भी मार्जिन नहीं होती है। मुझे क्या करना है, अब इसकी पैडिंग को थोड़ा मैं बढ़ा देती हूँ, मैंने 40 कर दिया। अब मैं इस ग्रीन को कलर चेंज करके कुछ और रखना चाहती हूँ, लेट्स से मैं कुछ ब्लूइश कलर रख देती हूँ। मैंने ये ब्लू कलर रख दिया, ब्लू एसेंट। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसको रिलोड करना है, हॉट रिलोड। तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आएंगे। मैंने इसे हॉट रिलोड पे जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा जो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए। आप देखिए हर जगह से उसे अब पैडिंग 40 की मिल गई है, यानी लेफ्ट से भी मिल गई, टॉप से भी मिल गई, राइट से भी मिल गई और बॉटम से भी मिल गई। अब मुझे क्या करना है, कुछ टेक्स्ट में स्टाइलिंग अगर मैं करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल दे देती हूँ टेक्स्ट को। लेट्स से मैंने स्टाइल दे दिया, स्टाइल क्या देना चाहती हूँ मैं, कुछ फॉन्ट साइज और कलर में चेंजेस करना चाहती हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो कलर लिखा, अब कलर में मैं क्या देना चाहती हूँ, कलर्स डॉट रेड। अब मैंने रेड कलर दे दिया। उसके बाद मैं इसके फॉन्ट साइज में कुछ चेंज करना चाहती हूँ, मैंने लिखा फॉन्ट साइज। अब मैंने साइज में चेंज कर दिया इसका 25। अब मुझे और कुछ चेंज करना है, नहीं मुझे इतना ही चेंज करना है। हाँ, मुझे फॉन्ट वेट भी बढ़ाना है, तो मैंने लिखा फॉन्ट वेट एंड देन लिख दिया फॉन्ट वेट, वेट डॉट बोल्ड। जो भी आपको चाहिए आपने बोल्ड लिख दिया, तो अब आपका फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा। अब मुझे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करके देखने कैसे लग रहे हैं, तो मैं हॉट रिलोड पे क्लिक करूंगी, ना कि इस ग्रीन वाले पे। मुझे रन, अब मुझे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, जो चेंजेस हुई है वो देखनी है। तो इसके लिए हम हॉट रिलोड पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो साइज है टेक्स्ट का वो बढ़ गया है, और इसके अराउंड जितनी पैडिंग है वो उतनी ही है, बट साइज हमारे टेक्स्ट का बढ़ गया है। आप इसका कलर चेंज करके सेम वही ब्लू भी कर सकते हैं। अब मैंने ब्लू कर दिया एंड फिर से जब हॉट रिलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप हॉट रिलोड का यूज करके जो भी चेंजेस करना चाहें वो अपने प्रोजेक्ट में उसी टाइम, प्रेजेंट टाइम में करके देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।